आज सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से शनि महाराज की जय। एक समय की बात है, सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। विवाद का कारण था कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। कोई निर्णय न होने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने निर्णय देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने उन सबको पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि राजा विक्रमादित्य अति न्यायप्रिय थे। इंद्र ने कहा कि वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। इंद्र की सलाह से सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने आने का कारण बताया। राजा इस समस्याओं से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने किसी एक को बड़ा बताया तो बाकी ग्रह कुपित हो उठेंगे। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कश्य, पीपल, सीसा, रंगा, जाष्टा, अभर्ग और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। राजा विक्रमादित्य ने उस सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लोहे सिंहासन सबसे अंत में था, इस अनुसार लोहे सिंहासन पर बैठने वाला सबसे छोटा होगा। शनि देव सबसे अंत में लोहे सिंहासन पर बैठे, तो इसीलिए वही सबसे छोटे कहलाए। शनि देव को लगा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है, इसीलिए उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, वह बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। शनि देव क्रोधित होकर कहने लगे कि श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण 7.5 आने पर वह वानरों की सेना से परास्त हो गया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर शनि देव वहाँ से चले गए। इसके बाद अन्य देवताओं ने भी वहाँ से प्रस्थान कर लिया। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ आए। किसी ने राजा को सूचना दी कि कोई घोड़े का सौदागर आया है तथा उसके पास जो घोड़ा है वह बहुत बढ़िया है। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को उस सौदागर से घोड़े खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जैसे ही उस घोड़ा पर बैठा वैसे ही वह घोड़ा भागकर वन की ओर चल गया। वन में काफी अंदर पहुँच वह घोड़ा गायब हो गया और राजा भूख प्यास जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते राजा को बेहद प्यास लगी। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा आगे चल दिया और एक नगर में पहुंचा। वहां उसने अपना नाम उज्जैनी निवासी बिका बताया। वहां एक सेठ की दुकान से उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ खुश होकर उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी देखी जिस पर एक हार टंगा था। राजा ने देखा कि खूंटी उस हार को निगल रही है और थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ ने समझा कि बीका ने हार चुरा लिया। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ और पैर काट दिए। वह चैरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था। उसे राजा पर दया आई
और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जीभ से बैल को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजी। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से राजकुमारी अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसे सबने बहुत समझाया, पर फिर भी जब वह न मानी तो राजकुमारी के पिता ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा विक्रम आदित्य से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न देना। शनिदेव मान गए कि और कहा, जो मेरी कथा व व्रत करेगा उसे कोई दुख न होगा, तथा जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चीटिया का आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही शनिदेव ने राजा को उसके हाथ पैर की वापसी दे दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने जब राजा को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैनी का राजा विक्रम आदित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना वह पैर पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनि देव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर कई प्रकार के व्यंजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मनोहर देख राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कन्वरी से शादी करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियां मन भावनी और श्री कन्वरी को उज्जैनी नगरी के लिए निकल पड़े। वहां नगर वासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा किया कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनि देव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से शनि महाराज की जय। आरती श्री शनि देव की जय। जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धार नाथ गज की असवारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। क्रीट मुकुट शीश सहज दीपत है लीलारी, क्रीट मुकुट शीश सहज दीपत है लीलारी। मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी, मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। मोदक और मिष्ठान चढ़त पान सुपारी, मोदक और मिष्ठान चढ़े चढ़ती पान सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द मासी है अति प्यारी,
लोहा तिल तेल उड़द महर्षि अति प्यारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुमरत नर नारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुमरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान हमें शरण तुम्हारी, विश्वनाथ धरत ध्यान हमें शरण तुम्हारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। एक बार बोलिए प्रेम से शनि देवता की जय, छाया माता की जय, सूर्य भगवान की जय। शनिवार के दिन जरूर सुने हनुमान जी की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से हनुमान जी की जय। एक बार नैमी सरनाय तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बतलाए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुखों आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहते तो फिर वही श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई है, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्यों को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता है और न ही उसका पुनग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनदा के कोई संतान न थी। सुनदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करने के अंत में भोजन बना कर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गिरिकाइयों में अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से ही सुनदा अपने आराध्य श्री हनुमान जी को देखकर आश्चर्य से
हो गई। इस श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेगी। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनोदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निडरता ही समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन में ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उसका बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म के बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। वो अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनोदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देकर इसका विवाह करा दे। यह सुन ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की ज्ञाता है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुख की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं को विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और यज्ञ आदि की, जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। परंपराई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम रामेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण किया। ब्राह्मण नंदा को भी रामेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का ध्यान देकर ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या दान तो कर दिया था, वह बहुत हित भी किया था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वो भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय ही रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल न जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण ने मस्तिष्क पर छता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने
एक बहुत ही क्रूर निर्णय किया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति रामेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में ही छिपकर रामेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर लावेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। रामेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभी के वशीभूत में हो अपनी मति खो चुका था। पापी पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय से कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्दय न हो। ब्राह्मण ने दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसने जमाई रामेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा तो रुद्र करती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोली, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहना, शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली को उसके पीछे अपने प्राण तक देने की तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। रामेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही रामेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग से। तब रत्नावली बोले, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, सर्प जनों में कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देवता तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। रामेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत करके मंगलवार को करने व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख यशवर को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक गई। बोलिए हनुमान जी की जय।